समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तो हम सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब भी कभी हम मार्केट जाते हैं ना तो फटाक से समोसा, कचौड़ी खरीद लेते हैं और लेकर के घर आ जाते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। ये जानते हुए कि मार्केट का जो नाश्ता होता है ना कितना अनहेल्दी होता है। और अगर आप उसी नाश्ते को घर पर बना लेते हो ना तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन जाता है और ढेर सारा बन करके तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात कि एकदम हाइजीनिक तरीके से बन करके तैयार होता है और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है घर पर अगर आप उसको बना लेते हो तो ऐसे ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके आगे आप समोसा, कचौड़ी भूल जाएंगे मार्केट वाला। और घर पर ही इस रेसिपी को आप बनाना चाहेंगे क्योंकि ये बनता ही एकदम ही हेल्दी तरीके से और साथ ही सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है कि एक बार अगर आपने इसको ट्राई किया ना तो सच में आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और इसका क्रिस्पीनेस तो आप देख ही सकते हैं कि कितना यह क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, साथ ही एकदम ही लच्छेदार बन करके तैयार होता है। और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह बन करके तैयार हो जाता है। मतलब इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह बनता है और 15 से 20 मिनट में आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो बिना तामझाम। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगता, थोड़ा बहुत तो मेहनत लगता ही है, कुकिंग में ही थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम सिर्फ 2 कच्चे आलू से बना करके तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये कच्चा आलू है, देख सकते हैं। होता है ना कभी कभी कि हमारे पास उबला हुआ आलू रहता नहीं है, तो इस रेसिपी को आप कच्चे आलू से बना करके तैयार कर सकते हो, जिसके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आलू को मैंने अच्छे से छीलकर पानी में ही डाल दिया था जिससे ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। अब हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो आलू को ग्रेट करने के लिए बड़े वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब जो बड़े वाले होल होते हैं ना उसका इस्तेमाल करना है। इससे जो आलू के लच्छे हैं एकदम बड़े बड़े से निकल करके तैयार होंगे। इस रेसिपी के लिए बिल्कुल भी आपको इसको छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रेसिपी हमारा बने वो लच्छेदार बने। तो इसीलिए आप इसे इस तरह से बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। कच्चे आलू से कोई भी रेसिपी अगर आप बनाते हो ना तो बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बन जाता है और खाने में इसका टेस्ट भी एकदम ही लाजवाब रहता है क्योंकि कच्चा आलू हम सभी के घर में रहता ही है। तो बस कुछ सब्जियां और आलू का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को आप 15 से 20 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। देखिए आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और इस तरह से आलू हमारा तैयार हो गया है, थोड़े बड़े बड़े से लच्छे। तो आलू को हम इसी तरह से यूज़ नहीं करेंगे। आलू को हमें बढ़िया से धो लेना है, इसका स्टार्च हमें निकाल लेना है। आलू को अच्छे से दबाते हुए सारा पानी इसका हमें अलग कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सभी आलू को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। लेकिन जितना भी आप इसको अच्छे से निचोड़ लो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह ही जाता है, तो इसे भी हमें निकालना होगा। मतलब इसी तरह से अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना तो नाश्ता आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे नमक, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो डाल देंगे प्याज। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज। तो प्याज को इस तरह से हमें लंबाई में लच्छे में ही कट करना है। साथ ही ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी इसी तरह से लंबाई में ही कट करके लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप इसको पतला पतला कट कर लीजिएगा, देख सकते हैं ना इस तरह से। साथ ऐड करेंगे गाजर। तो गाजर को भी मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट कीजिएगा, जो बड़े होल्स होते हैं ना उसी में ही आप इसको ग्रेट कीजिएगा।
आप यहाँ पर अपने मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, या इसमें से कोई सब्जी नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे सिर्फ आलू और प्याज से ही बना करके तैयार कर सकते हो। उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो एकदम ही हेल्दी तरीके से बन करके तैयार होगा। तो इसमें हम डाल देंगे नमक। तो स्वाद अनुसार ही यहाँ पर हमें नमक इस्तेमाल करना है और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो सब्जियां हैं ना अपना पानी रिलीज़ करेगा। हम चाहते हैं कि सब्जियां थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए और यह अपना पानी रिलीज़ कर दे। तो हल्के हाथों से इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर कर इसी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सब्जियां हैं ना वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और यह अपना पानी रिलीज़ भी कर दे। तो इसको हम कवर कर कर 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक और तैयारी। यहाँ मैंने लिया है एक बाउल, इसमें हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं लगभग 2 चम्मच सूजी। तो सूजी डालेंगे ना तो नाश्ता आपका एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। आप चाहें तो इस रेसिपी को मैदे से भी बना करके तैयार कर सकते हो, लेकिन मैदा थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। अगर आप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें 2 चम्मच सूजी ऐड कीजिएगा, इससे एकदम ही क्रिस्पी बनेगा। साथ ही 1 चम्मच यहाँ पर बेसन ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बेसन डालने से ना प्रोटीन रिच बनता है, साथ ही नाश्ते का टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो 1 ही चम्मच बेसन का यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑयल। तो मोयन के लिए यहाँ पर हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 ही चम्मच यहाँ पर हम मोयन के लिए ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे तिल। तिल डालने से बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा। अजवाइन ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच। तो अजवाइन को ना इस तरह से हाथों से क्रश करके ऐड कीजिएगा, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। या आप इसे एकदम ही हेल्दी वर्जन में बनाना चाहें तो आप यहाँ पर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो नाश्ता है ना मार्केट के समोसे की तरह ही बन करके तैयार होंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जीरा। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। इस रेसिपी को हम इस तरह से बनाने वाले हैं जिससे आपको अलग अलग इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर लोगे कि अचानक घर पर आए मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो बस गेहूं का आटा लीजिए, इसमें कुछ चीज़ें मिक्स कीजिए और कच्चे आलू की इस तरह से फिलिंग तैयार कीजिए और इस तरह से बना करके आप इसको 15 से 20 मिनट में सर्व कर सकते हो। ये इतना इजी तरीका है ना, और साथ ही इतना टेस्टी बनता है और इतना हेल्दी भी होता है कि सच में आप इसे बार बार ही बनाना चाहेंगे। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और इसका एक हार्ड सा डो हमें लगा करके तैयार करना है। इस डो को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि क्या आपने कभी इस तरह की कोई रेसिपी अपने घर पर ट्राई की है या नहीं। और हो सके तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। गेहूं के आटे से तो अक्सर हम कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं, अक्सर रोटी पूड़ी पराठा बनाते रहते हैं, तो उसी गूंदे हुए आटे से भी इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप गूंदे हुए आटे से इसको बनाएंगे ना तो और भी कम समय में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए, इस डो को हमें हार्ड ही लगा करके तैयार करना है, देख सकते हैं ना इस तरह से। इस डो को 5 से 10 मिनट का समय जरूर से दीजिएगा ताकि ये बढ़िया से सेट हो पाए। इसको हम कवर कर इसी तरह से 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक कर लेते हैं इधर एक और तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी गेहूं का आटा। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चावल का आटा, या इसकी जगह पे आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ना नाश्ता एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो 2 पिंच ही यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं
तिल। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम तिल का इस्तेमाल करेंगे। तिल ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इस नाश्ते में तिल का जो टेस्ट है ना एकदम ही बेहतरीन आता है और इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1 छोटे चम्मच, बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड कीजिएगा। सभी चीज़ों को हम एक बार ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक घोल तैयार करना है। ये हम बना रहे हैं एक स्लरी गेहूं के आटे की। इस तरह से स्लरी में अगर आप नाश्ते को डीप करके बनाते हैं ना तो जो नाश्ता है सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो इस घोल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और ना बहुत ज़्यादा इसको हम पतला रखेंगे। देख सकते हैं घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसी कंसिस्टेंसी में इसको हमें तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा पतला। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए ये जो सब्जियों को हमने नमक डाल करके छोड़ दिया था ना, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इन्होंने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। तो इन सब्जियों का हमें पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अगर आप इसको इसी तरह से यूज़ करोगे ना तो नाश्ता आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा। नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी हो इसीलिए यह प्रोसेस करना ज़रूरी है, तभी जो रेसिपी है ना बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। तो अच्छे से दोनों हाथों से इस तरह से दबाते हुए इसका सारा पानी हम अलग कर लेते हैं। और देख सकते हैं खिला खिला आलू हमारा बनकर के तैयार हो गया है और इतना सारा इसमें सब्जियों का जूस निकला हुआ है। तो आप इसे चाहें तो सब्जियों में ऐड कर सकते हैं या आप इसे आटा गूंदते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा गूंदने में। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक, 8 से 10 करी लीव्स बारीक बारीक कट कर कर। तीखेपन के लिए डालेंगे हरी मिर्च, आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, ऐड कर देते हैं थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आएगा। जीरा ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच, साथ ऐड करेंगे तिल। तो वाइट वाला तिल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा तिल। और इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला की जगह पे आप यहाँ पर नींबू का जूस या आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर बाइंडिंग के लिए डालेंगे अरारोट। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच अरारोट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आएगी और नाश्ता आपका बिल्कुल भी बिखरा बिखरा नहीं बनेगा। या इसकी जगह पे आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे अरारोट या चावल के आटे का, जो भी यहाँ पर आप बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए चटपटा सा फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देख रहे हैं ना किस तरह से यह खिला खिला सा बनकर के तैयार हुआ है। इधर हमारा जो डो है ना ये भी अच्छे से सेट हो गया है। तो एक बार फिर से इसको हम हाथों से बढ़िया से मसल लेंगे। मसल कर इसे हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है। तो 1 मिनट के लिए हम इसको बढ़िया से मसल लेंगे। और अब हम इसकी लोई तैयार करेंगे। तो इसकी हम 3 इक्वल लोई बना करके तैयार कर लेंगे। आप इसे 3, 4, 5 अपने अनुसार रख सकते हैं, मतलब कितने लेयर में आपको बनाना है इसको ये आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के इस तरह से लोई तैयार कर लिए हैं। और अब हम लेंगे एक लोई और इस पर लगाएंगे थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह बिल जाता है। तो ज़रूर से यहाँ पर आटा डस्ट कर लीजिएगा। और इस लोई को थोड़ा सा रोटी से बड़ा ही रखना है और रोटी की तरह ही इसको हम बेल करके तैयार करेंगे।
तो देख सकते हैं रोटी की तरह मैंने इसको बेल करके तैयार कर लिया है। और रोटी जितना ही हमें इसको बेलना है, मतलब रोटी से इसे ना तो हमें बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला बेल लेंगे। देख सकते हैं इसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर 3 रोटी बेल करके तैयार कर लिए हैं। तो तीनों को ही हमें इक्वल साइज में बेल करके तैयार करना है। और अब हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सा सॉस, मतलब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं टोमेटो केचप का। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे टोमेटो केचप, और इसी के साथ ही में यहाँ पर ले लेते हैं 1 चम्मच रेड चिली सॉस। ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट देते हैं। वैसे आप चाहें तो सिर्फ टोमेटो केचप के साथ भी इसको बना करके तैयार कर सकते हो। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे रोटी का 1 पीस, और इसमें हम 1 चम्मच जितना सॉस इस तरह से पूरे रोटी में अप्लाई करेंगे। जो अभी हमने तैयार किया था ना उसको पूरी रोटी में इस तरह से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो हमने आलू और सब्जियों का फिलिंग बना करके रखा था ना उसको लेंगे। तो लगभग 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे इन सब्जियों को, और इसको हम बढ़िया इक्वली फैलाएंगे। पूरे रोटी में इस तरह से एक पतली सी लेयर हमें बिछानी है, और इसके ऊपर में रखेंगे दूसरी रोटी को, और इस पर भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। रोटी के ऊपर में लगा देते हैं 1 चम्मच टोमेटो केचप और रेड चिली सॉस, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सब्जियों वाला मिक्स जो हमने तैयार करके रखा था, और एक पतली सी लेयर इस तरह से फैलाना है। बहुत ज़्यादा इसको हम मोटा नहीं रखेंगे। और इसके ऊपर भी हम रखेंगे इस तरह से एक और रोटी, और किनारे को हम अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये हल्का हल्का चिपक जाए। और अब हम लेंगे इस तरह का एक स्टीमर वाला प्लेट, जो जाली वाला प्लेट होता है ना, इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह का स्टीमर वाला प्लेट नहीं हो तो जो दूध वाली जाली होती है ना उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो स्टीम करने के लिए। तो इसके ऊपर में हम रख देंगे इस रोटी को। तो इस प्लेट को ऑयल से पहले ग्रीस कर लीजिएगा। और अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टीमर में पहले ही पानी को गर्म करने रख दिया था, और इसके अंदर में हम डाल देंगे इस प्लेट को, और उसको हम ढक करके पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। देख सकते हैं ऊपर से एकदम यह ड्राई सा हो गया है। तो जब इस तरह से यह अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, और निकाल करके पहले हम इसको ठंडा कर लेंगे। देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली निकल जाता है ठंडा होने के बाद। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो इसको कट करने के लिए इस तरह से चाहे तो आप पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसे नाइफ वगैरह से भी कट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली कट जाते हैं क्योंकि ये अच्छे से पके हुए हैं ना, तो एकदम ही आसानी से यह कट जाते हैं। तो मैं इसको इस तरह से 8 पार्ट में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे बड़े साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। और देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें लेयर्स आए हुए हैं। यह 3 लेयर में बन करके तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसको 4, 5, 6 अपने हिसाब से लेयर्स डाल सकते हैं। मतलब जितना इसमें आपको लेयर बनाना हो उस हिसाब से आप यहाँ पर रोटी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से स्टीम में पक चुका है। तो इसका टेस्ट आपको अगर इसी तरह से खाएंगे ना तो भी मोमोज की तरह टेस्टी ही लगेंगे। और अगर आपको इसको क्रिस्पी बनाना हो तो आप इसको इस तरह से स्लरी में डिप कीजिए और इसको आप फ्राई कर लीजिए, तो एकदम क्रिस्पी नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से लेंगे एक पीस और चम्मच से इसको हम बढ़िया से कोट कर लेंगे ऊपर से इस तरह से डालते हुए। और अब हम इसको डाल देंगे ऑयल में। तो ऑयल को मैंने यहाँ पर बढ़िया से गर्म कर लिया है। एक एक पीस डालते जाएंगे स्लरी में, इस तरह से कोट करेंगे बढ़िया से, और इसको हम हाथों की सहायता से इस तरह से डालेंगे। क्योंकि साइज हमने बड़ा रखा है ना तो ये चम्मच से अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हाथों से ही इसको हम डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे।
तो अच्छे से अलटते पलटते हुए इसको हमें 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम आंच पर। एक साइड से जैसे यह गोल्डन क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से इसको पकने देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक टोटल इसको हम फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्प एकदम ही मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन कलर आने तक बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, क्योंकि गेहूं के आटे से बना हुआ होता है ना, तो एकदम ही रेड कलर के हो जाते हैं। तो धीमी धीमी आंच पर या मीडियम आंच पर इसको आप बढ़िया से इस तरह से 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ना, अलटते पलटते हुए, तो एकदम ही क्रिस्पी से यह बनकर के तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को भी हम फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे स्लरी में, बढ़िया से कोट कर लेंगे और एक एक पीस डाल देंगे ऑयल में और मीडियम आंच पर बढ़िया से फ्राई करेंगे जब तक कि यह गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए। और लीजिए 2 कच्चे आलू से बना हुआ एकदम गर्मा गर्म कुरकुरा सा नाश्ता कि जो भी खाए खाता ही जाए। गारंटी है फ्रेंड्स कि एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया ना, तो वो मार्केट का आपको समोसा कचौड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। घर पर एकदम ही हाइजेनिक तरीके से बना हुआ यह नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टेस्ट भी, इसका लुक भी, इसका बनाने का तरीका भी, और बहुत ज़्यादा शानदार यह बनकर के तैयार होता है। आपको एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हो सके तो इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी करारा सा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है, कि अचानक घर पर आते हैं मेहमान और आपको उसको एकदम हेल्दी रेसिपी खिलानी हो तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।